नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तेजकरण धारसिया है। मैं ग्राम चैनपुरा धावड़िया का निवासी हूँ और तहसील बागली, जिला देवास, एमपी जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 14 जनवरी 2016 में ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी सर जी, मेरे दादाजी, मेरे मम्मी पापा और मेरे चाचा चाची ये सभी राधा स्वामी से जुड़े हुए। मेरे दादाजी कम से कम 50-60 साल से राधा स्वामी में जुड़े हैं जी। और हम देवी देवताओं को भी पूजते थे जी। हम देवी दुर्गा को भी पूजते थे। हम नौवीं नवरात्र में जी हम 9 दिन तक उपवास रहते थे, नंगे पैर रहते थे जी। हम उपवास करते थे और मनोकामनाएं मांगते थे कि हमारी देवी दुर्गा जी हमें ये फल दे देगी, लेकिन हमें वो फल नहीं मिलता था। और हमारे यहाँ पर आठम की पूजा होती थी और धूप लगती थी। तो सर जी हमने जो इच्छा व्यक्त उनसे की थी दुर्गा जी से, तो उन्होंने हमें इच्छा फल नहीं दिया जी। तो हमने उनकी जो धूप वगैरह देते थे वो धूप देना मैंने बंद कर दिया जी, क्योंकि मैंने जो इच्छा व्यक्त की थी उनसे वो चीज़ नहीं हो पाई, इसलिए मैंने उनसे वो आस धीरे धीरे छोड़ दी जी। सर फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमने 8-10 दिन तक खूब इलाज करवाया, हम ठीक नहीं हो पाए। इलाज करवाया, हमें उल्टियाँ और खाना जो भी खाते थे वो बाहर हम फेंक देते थे। फिर हमें एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था, वहीं से जुड़ा हुआ था। उन्होंने हमें बोला कि आप बैतूल आश्रम, एमपी के अंदर बैतूल आश्रम है, वो बैतूल आश्रम में आप जाओ और वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से आप नाम दीक्षा लोगे तो वहाँ पे आप ठीक हो जाओगे जी। वहाँ पर हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हमें लाभ प्राप्त हुआ जी। हमारे घर के अंदर मेरे छोटे भाई की पत्नी है, उनके दोनों वाल खराब थे जी। हमने बागली के अंदर जोसफ साहब का हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट करवाया, इलाज करवाया। इसके बाद में हम इंदौर विशेष हॉस्पिटल में भी लेके गए, वहाँ पर भी इलाज करवाया। लेकिन डॉक्टर यूँ बोलते थे कि आप जब तक जियोगे जब तक आपको गोली खानी पड़ेगी और आपको मरते दम तक ये गोली खाना ही पड़ेगी। लेकिन तब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की और संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण के बाद में उन्होंने अभी तक एक भी गोली नहीं खाई। और उन्हें यहाँ तक कि हम बेंगलोर भी लेके गए, बेंगलोर में हम 2 बार लेके चले गए। बेंगलोर के अंदर 2 बार, मतलब बेंगलोर यहाँ से मतलब 2-3 दिन लगते जाने में, वहाँ पर इतनी दूर हम बहुत दूर गए जी। और उनका इलाज करवाया, लेज़र ऑपरेशन उनका हुआ जी, और वो लेज़र ऑपरेशन भी फेल हो गया जी। फिर हमारे गांव के एक भगत है, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है, उन्होंने बोला कि आप आपके भाई की पत्नी को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलवा दो जी, वो प्रॉपर बिल्कुल ठीक हो जाएगी जी। हमने ठीक वैसा ही किया और उनको नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से दिलवा दी। वो दिन है कि आज का दिन है जी। वो ज़्यादा गोली कुछ भी नहीं खाते हैं जी। पहले तो और भी चलने में उनको आफत आती थी, सांस फूलने लगती थी, लेकिन आज उनको तुम भले ही 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पैदल चला लो जी, वो बिल्कुल व्यवस्थित चलते जाएंगे जी। संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया हुई जी। एक और लाभ है जी, मेरे यहाँ पर मेरे पापा अनपढ़ है जी, मेरे पापा अंगूठा टेक है जी। मेरे पापा को मेरे भुआजी के लड़के ने जमीन हमारी बेची थी, हमारी ज़मीन बेच के हमारे पैसे सारे वो ले गया था जी। लेकिन वो 4-5 साल तक हमें पैसे नहीं दिया जी। हम एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए। हमारे कम से कम 28 लाख रुपए थे जी, तो वो सारे लेके चले गया था जी। हमें हर बार बहलाता था कि हाँ आपको दे देंगे, आपको दे देंगे, लेकिन देता नहीं था, हाथ से देता नहीं था और मुंह से मना नहीं करता था। हमें 5 साल निकाल दिया, हम एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गए जी। मेरे पापा मम्मी थोड़ी थोड़ी उनकी आस्था जरूर है, लेकिन वो बोलते हैं कि बोले तेरे संत रामपाल जी महाराज जी ये कर सकते हैं तो तू उनके पास में अर्जी लगा दे। मैंने ठीक उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के पास में अर्जी लगाई। परमात्मा ने बोला कि बेटा आप पाठ प्रकाश का संकल्प ले लो। हमने पाठ प्रकाश का संकल्प ले लिया और उन्होंने धीरे धीरे करके धीरे धीरे पैसे लौटाना शुरू कर दिया जी। परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की ये दया हुई जी। और इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें ये लाभ मिला। और एक लाभ हमारे साथ में ये हुआ जी कि हम बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग हाटीपलिया के अंदर होने वाला था। वहाँ पर सत्संग
2 दिन 3 दिन पहले हम प्रचार प्रसार के लिए गाड़ी से घूमने के लिए गए जी। हमारा काम कुछ भी नहीं मिला था जी, हम काम के लिए बिल्कुल तरस रहे थे जी। तो हम एक इंटरव्यू देने के लिए इंदौर गए थे जी। हमारा रेडिसन होटल 5 स्टार होटल के अंदर हमारा वहाँ पर एक मैनेजर की मतलब पोस्ट थी, मतलब मैनेजमेंट की, उस पे हमारा बात हो गई थी मैडम जी से। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाना, हम आपको फ़ोन लगाएंगे। तो जिस दिन हम संत रामपाल जी महाराज की प्रचार प्रसार के लिए जा रहे थे, उसी दिन उन्होंने बोला आपका बिगर इंटरव्यू से आपको यहाँ पर रख लिया जाएगा और आप यहाँ पे नौकरी कर सकते हो। तो मैंने उनसे बोला कि मैं 2-3 दिन नहीं आ पाऊँगा, मैं मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की सेवा चाकरी में लगा हूँ, उनका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा और मैं 2-3 दिन बाद आऊँगा। तो उन्होंने बोला आप आना ही मत। मैं ठीक है, मैं मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनकी सेवा में जरूर जाऊंगा। मैं संत रामपाल जी महाराज की सेवा में 2 दिन मैंने सेवा करी और तीसरे दिन हमारा सत्संग का प्रोग्राम था जी हाटविला में। वहाँ पर सत्संग समापन हुआ। उसके 2 दिन बाद में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हमें MPB के अंदर पावर स्टेशन पे बागली के अंदर, बागली तहसील में कुप गांव में, वहाँ पर हमें जॉब मिली जी। मालिक की ये बहुत बड़ी दया रही जी। नहीं तो आजकल बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं लेकिन उन्हें भी जॉब नहीं मिल पाती, लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हमें ये जॉब मिल गई जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से हम एक साजापुर गाँव में हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जैविक खेती के हिसाब से हम खाद बेचते थे जी। वो खाद बेचने सेल बेक करते थे जी। तो उसमें मेरे से मतलब 28 दिन ऐसे हो गए थे, मेरे से एक बैग भी सेल नहीं हुआ था। और मुझे सर ने, मेरे जो चीफ है बड़े, उन्होंने बोल दिया था कि आप को यहाँ से आगे भेज दिया जाएगा मंदसौर साइड में, मतलब वहाँ से मतलब 100-150 किलोमीटर और आगे, तो आप वहाँ पर जाना। मेरी इच्छा वहाँ पर जाने की नहीं थी। मैंने कि सर मैं वहाँ बहुत दूर है और 3-4 दिन बचे। बोले नहीं आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। तो मुझे कुछ हमारे साथ में दोस्त कौन था, उन्होंने मजाक कर लिया कि आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो तो आपकी जरूर सुनेंगे, आप दंडवत प्रणाम करो। तो मैंने उनकी बात सुनकर सभी के सामने वहाँ पर एक दंडवत प्रणाम किया। वहाँ पे दंडवत प्रणाम करने से मैं मन में ये भूल ही गया कि मेरे को मतलब सुबह वहाँ पर भेज देंगे मंदसौर जिले में। संत रामपाल जी महाराज की दया से हम फिर टेंट वाले के यहाँ पर उनके बिस्तर वगैरह वगैरह ये हमारे पास में थे, तो हम उनको वापस देने के लिए गए थे। जब वहाँ पर हमने डेमो दिया, हमने जैविक खाद का, तो वो डेमो उन्होंने सुना और सुनते ही उन्होंने 8 बैग खरीद लिए। तो हम वहाँ मंदसौर जाने से बच गए जी। संत रामपाल जी महाराज की ये दया हुई जी। हम नशा करते थे, हम मांस भी खाते थे, हम नशा भी करते थे, हम गुटखा, पाउच, बीड़ी, सिगरेट, दारू सभी पीते खाते थे जी सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका नशा छूट गया? जी बेशकली सर जी, बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी की हमने जिस दिन से नाम दीक्षा 14 जनवरी 2016 से नाम उपदेश लिया, तब वो दिन है कि आज का दिन है। हमने अभी तक संत रामपाल जी महाराज की दया से नशे की एक चीज भी मुंह में नहीं रखी जी। ये हमें सबसे बड़ा लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से। सर जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से जो मेरे को जो लाभ हुआ, वही लाभ आपको भी होंगे जी। आप भी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए जी और उनसे नाम दीक्षा लेवे जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से कोई चार्ज नहीं लगता है जी, 1 रुपया भी नहीं लगता है जी, कोई चार्ज नहीं लगता है। और टीवी पे संत रामपाल जी महाराज का डेली प्रवचन आते हैं जी। उस पे नीचे पट्टी पे संत रामपाल जी महाराज की नंबर, मोबाइल नंबर ने ये लिखे होते हैं जी। आप उन पे कांटेक्ट करें जी, और उन पे कांटेक्ट करने के बाद में आप जिस भी गांव में रहते हैं, आपको नामदान स्थल की जगह बताई जाएगी। आप वहां पर जाके संत रामपाल जी महाराज से आप निःशुल्क नामदान ले सकते हैं जी। धन्यवाद सर जी। सत साहेब जी।